रविवार का दिन था और अमावस्या की रात। तकरीबन 12 बजे रामू अकेले अपनी कार में आ रहा था। अमावस होने से अंधेरा बहुत गहरा था। डैम, मैं फालतू इस वक्त सफर कर रहा हूं। मुझे सुबह सुबह निकल जाना चाहिए था। एनीवे, किसी भी तरह आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। कार की स्पीड बढ़ा देता हूं। उसने एफएम ऑन किया और म्यूजिक सुनने लगा। तभी एक जोर की आवाज हुई। फौरन उसने कार रोकी और देखने के लिए नीचे उतर गया। उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया था। अरे यार, अब इस रास्ते में कोई पंक्चर लगाने की दुकान भी नहीं है। मैं किसी से लिफ्ट ले लेता हूं। यह सोचकर वो सड़क पर खड़ा हो गया। उसने काफी देर इंतजार किया, लेकिन उस तरफ से एक भी गाड़ी नहीं आई। ओहो, एक भी गाड़ी नहीं आ रही है। खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, पैदल ही चल पड़ूं। यह सोचकर वो चलने लगा। रास्ते में उसका पैर अचानक जोर से किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर पड़ा। तुरंत वो उठा और पीछे मुड़कर देखा। जबरदस्त अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने मोबाइल टॉर्च ऑन करके देखना चाहा। तभी रामू ने उस सड़क के बीच एक हाथ निकलता देखा। ये देखकर रामू वहां से भागा और अपने घर पहुंचा। तुरंत उसने घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए और फिर हाफते हुए अपने बेड पर बैठ गया। अचानक उसने देखा, ओ गॉड, खून! वो फौरन वॉशरूम गया, उसे साफ किया और फिर से बेड पर आकर बैठा। आज ऐसा क्यों हो रहा है? जो भी हो, मुझे सब्र से काम लेना चाहिए। ये सोचते हुए वो सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। रामू को अचरज हुआ। इस टाइम कौन हो सकता है? उसने सोचते हुए जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। यू आर अंडर अरेस्ट। यह सुनकर रामू चौंक गया। क्या हुआ? क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं मुझे? इसलिए क्योंकि तुमने हत्या की है। क्या? मर्डर? आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो घर पर हूं। आपकी कार में एक लाश मिली है, मेरे साथ चलिए। पुलिस अधिकारी ने रामू को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। सर, देर रात घर आते वक्त मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया, इसलिए मैंने अपनी कार को सड़क पर छोड़ दिया और पैदल घर आने लगा। तभी मेरा पैर सड़क के बाहर निकले एक हाथ से टकरा गया। मैं नीचे गिर गया था सर। 5 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखो। दोनों उस जगह पहुंचे। वहां एक कांस्टेबल मरा पड़ा था और उसके आसपास खून था। उसे देखकर, अरे सुंदर, क्या हुआ तुम्हें? यह देखकर रामू डर गया और बोला, सर, यहां कुछ गड़बड़ है। हमें इस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। पहले हमें पता होना चाहिए कि यहां हुआ क्या है। इसी बीच एक मिडिल एज्ड आदमी वहां आया। मैंने यहां शैतान को देखा है। क्या बकवास कर रहे हो? इतना कहते हुए उसने कार में देखा। उस कार से लाश गायब थी। लाश कैसे गायब हो गई? फिर उस आदमी ने बताया कि क्या हुआ था। जब यहां कांस्टेबल तैनात था तो अचानक लाश ने कार का दरवाजा खोला। वो लाश एक भयानक शैतान में बदल गई और कांस्टेबल की गर्दन पर बूझकर मार डाला। उसके बाद वो शैतान पास के शमशान घाट जाकर एक गड्ढे में कूद गया। यह सिर्फ आज की बात नहीं, शैतान ने ऐसे ही कई लोगों को मार डाला है। उन्हें मारकर वो शैतान शमशान घाट में जाकर गायब हो जाता है। माय गॉड, मतलब मैं शैतान से बच गया। सर प्लीज यहां से चलिए। अगर ऐसा कई दिनों से हो रहा है तो तुमने शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? मैं अपने बारे में कैसे शिकायत करता सर? अचानक वो आदमी जोर से चीखा। पुलिस अधिकारी और रामू को समझ आया कि वो आदमी ही शैतान है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तुरंत 2 हाथ जमीन से बाहर आए और उनके पैर पकड़ लिए। फिर शैतान उनके ऊपर चढ़कर बैठ गया और शैतान ने उन दोनों की गर्दन काटी और तीनों शवों को शमशान घाट घसीटते हुए ले गया।